आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान से सामने आई एक बड़ी और चौंकाने वाली घटना की। बलूच विद्रोहियों ने एक बार फिर पाकिस्तान की सेना को करारा झटका दिया है। इस बार उनका निशाना बना पाकिस्तानी सेना का एक बख्तरबंद वाहन डोंगफेंग मेंगशी CSK 182, जिसे चीन ने तैयार किया है। जानकारी के अनुसार बलूच विद्रोहियों ने एक कच्ची सड़क पर बारूदी सुरंग बिछाई और जैसे ही पाकिस्तानी सेना का यह बख्तरबंद वाहन उस क्षेत्र से गुजरा, जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि पूरी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। वाहन में सवार सभी सैनिक मौके पर ही मारे गए। इस हमले की खास बात यह रही कि विद्रोहियों ने इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया और बाद में जारी किया। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि विद्रोहियों ने कितनी रणनीति और आत्मविश्वास के साथ यह ऑपरेशन अंजाम दिया। वे न केवल सुरंग बिछाते दिखे, बल्कि सुरक्षित दूरी से बैठकर पूरा विस्फोट रिकॉर्ड भी किया। विस्फोट के बाद जो पाकिस्तानी सैनिक जिंदा बचे, उन पर भी विद्रोहियों ने स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की। यह साफ दर्शाता है कि विद्रोहियों की पकड़ उस इलाके पर कितनी मजबूत है। अब बात करते हैं उस वाहन की जिसे उड़ाया गया डोंगफेंग मेंगशी CSK 182। यह एक आधुनिक 4x4 बख्तरबंद गाड़ी है जिसे चीन के डोंगफेंग मोटर ग्रुप ने विकसित किया है। इसे वर्ष 2020 में चीनी सेना में शामिल किया गया और पाकिस्तान ने इसे वर्ष 2021 में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए खरीदा। CSK 182 CSK 181 का छोटा संस्करण है जो कि EQ-211 प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसमें एक ड्राइवर और एक हथियार स्टेशन ऑपरेटर सहित कुल 6 सीटें होती हैं। ये वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से चल सकता है और इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक है। इसका कुल वजन लगभग 8 टन होता है। इस गाड़ी को खास तौर पर माइन रेसिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्शन MRAP से लैस किया गया है ताकि यह बारूदी सुरंगों से सुरक्षा प्रदान कर सके, लेकिन बलूच विद्रोहियों ने इसे भी ध्वस्त कर डाला। डोंगफेंग मेंगशी एक पूरा वाहन परिवार है जिसमें CSK 141, CSK 181 और CSK 182 जैसे विभिन्न मॉडल शामिल हैं। शुरुआती पीढ़ी अमेरिकी हमर H1 की नकल पर आधारित थी, लेकिन बाद की पीढ़ियां स्वदेशी डिजाइन से तैयार की गईं। CSK 141 अमेरिकी प्रबलित हमवे का चीनी समकक्ष है, जबकि CSK 181 को अमेरिका के संयुक्त लाइट टैक्टिकल वाहन JLTV के समकक्ष माना जाता है। पाकिस्तानी सेना के पास लगभग 300 चीनी निर्मित डोंगफेंग मेंगशी GEN-3 CSK 182 वाहन हैं। ये वाहन न केवल सैनिकों को ढोने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बल्कि इनके विशेष संस्करणों में युद्ध क्षेत्र एम्बुलेंस, कमांड और कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, रॉकेट लॉन्चर और एंटी टैंक मिसाइल जैसे हथियारों के प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। यानी ये वाहन किसी भी युद्ध क्षेत्र में पाकिस्तान की बड़ी ताकत माने जाते हैं। लेकिन बलूच विद्रोहियों ने जिस तरह से इस अत्याधुनिक वाहन को उड़ा दिया, उसने पाकिस्तान की सेना और उसकी चीनी सैन्य साझेदारियों की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस हमले ने न केवल पाकिस्तान की कमजोरी उजागर की है, बल्कि यह भी दिखा दिया है कि अब बलूच विद्रोह केवल स्थानीय संघर्ष नहीं रहा, बल्कि वह एक सुनियोजित और तकनीकी रूप से उन्नत विद्रोह बन चुका है। बलूच विद्रोहियों की गतिविधियां पिछले कुछ वर्षों में लगातार तेज होती जा रही हैं। 2022 और 2023 में भी बलूच लिबरेशन आर्मी ने कई बड़े सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। इस साल अब तक 12 से अधिक हमले हो चुके हैं, जिनमें पाक सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इन घटनाओं के पीछे गहरी रणनीति, आधुनिक हथियार और जमीनी नेटवर्क काम कर रहा है। चीन और पाकिस्तान के बीच CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स पर बलूच विद्रोही पहले से ही हमला करते आ रहे हैं, लेकिन अब उनका फोकस सैन्य लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी सेना की सुरक्षा को लेकर गंभीर है, या फिर बलूच विद्रोह की आग और भी भड़कने वाली है। इस पूरी घटना से यह साफ होता है कि अब लड़ाई सिर्फ बंदूकों और बख्तरबंद वाहनों की नहीं है, बल्कि रणनीति, तकनीक और जमीन पर नियंत्रण की भी है। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा संकट बनता जा रहा है। आपका इस विषय पर क्या कहना है? क्या पाकिस्तान बलूच विद्रोह को दबा पाएगा या यह और तेज होगा? कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ।